हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सबका स्वागत है हॉर्टी क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रांचिंग पैटर्न, ट्रंक, ट्विग एंड बर्ड एंड बार के बारे में। आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये सभी क्या है और हमारे पास कुछ टाइप भी ब्रांचिंग पैटर्न के और बार के क्या क्या टाइप्स है। तो ये सब पार्ट है आपका प्लान का मॉर्फोलॉजी। तो लास्ट क्लासेस में आई होप आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज आप पहले वाले कुछ वीडियो जो प्लान मॉर्फोलॉजी के हैं उन्हें आप देख लीजिए, सो दैट कि इसे आप समझने में आसानी है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं आपके ब्रांचिंग पैटर्न के बारे में। तो ब्रांचिंग पैटर्न में सिंपली आपके जो ब्रांच की जो ग्रोथ है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसका क्या पैटर्न है। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं। तो पहला आता है आपकी इनडिटर्मिनेट ब्रांचिंग पैटर्न। इनडिटर्मिनेट मीन्स द शूट हैविंग पोटेंशियल फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ। जिससे डिटरमाइंड नहीं है उसकी ग्रोथ का लेवल, वो अनडिटरमाइंड है, मीन्स अनलिमिटेड ग्रोथ उसमें हो सकती है। अब अनलिमिटेड से क्या मतलब है कि द एपिकल मेरिस्टम कंटिन्यूअसली एक्टिव। जो आपका एपिकल मेरिस्टम है, जो आपका टिप वाला जो पोर्शन होता है, वो आपका एक्टिव होता है, मीन्स वो ग्रो करता ही रहता है। एंड द रिजल्टेंट ग्रोथ इज इंडिटरमिनेट। अब इस केस में क्या होता है, अब आपका प्लांट जो है एक आपका एपिकल पोर्शन है, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है और इनमें क्या है सेल डिवीजन की प्रोसेस है चली रही है। सो में से आपका ग्रो किए जा रहा है और साथ में आपके फ्लावर जो है इसमें नोड्स में इंटरनोड में आपके निकलते हैं। तो ये फ्लावर क्लस्टर आप जैसे कि इस पिक्चर में, तो क्या होगा, एक तरफ इसमें फ्लावर लगते रहेंगे, फ्लावरिंग होती रहेगी, फ्रूटिंग होती रहेगी, फ्रूट आपका राइप भी होता रहेगा और एक तरफ ही आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ को करता रहेगा। इट मीन्स इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और वेजिटेटिव ग्रोथ दोनों साइमल्टेनियसली चल रही होती है। ठीक, ये आपका इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। अब बात करते हैं डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्या है, इसका अपोजिट है। अपोजिट कैसे, इफ अ शूट टर्मिनेट ग्रोथ आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज टर्म्ड एज डिटर्मिनेट। मीन्स एक पीरियड के बाद क्या होगा, आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाएगी और देन उसमें से बस रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ही होगी। सो द टर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ टेक प्लेस आइदर ड्यू टू अबॉर्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टम। तो टर्मिनेशन क्यों होगा आपका ग्रोथ का, क्योंकि आपका एपिकल पोर्शन है, मेरिस्टम है, या तो वो अबॉर्ट हो जाएगा, मीन्स अब वो अपना कह सकते हैं कि वो डिवीजन की प्रोसेस में नहीं होगा, या तो फिर इट्स कन्वर्जन इनटू फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस और स्ट्रक्चर सच एज थॉर्न और टेंड्रिल्स। तो या तो फिर आपका जो एपिकल पोर्शन है वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा किसी, या तो फिर फ्लावर में, इन्फ्लोरेसेंस में, या फिर किसी थॉर्न या फिर टेंड्रिल से स्ट्रक्चर में। तो उससे क्या होगा, जब एपिकल मेरिस्टम आपका अबॉर्ट हो जाएगा, मीन्स आप वो इनएक्टिव हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा कह सकते हैं। तो वो आपका सेल डिवीजन होगा ही नहीं, प्लांट की ग्रोथ होगी नहीं, प्लांट की हाइट या फिर प्लांट का जो फोल्डेज है वो आपका नहीं बढ़ता है। तो ये आपके डिटर्मिनेट ब्रांचिंग पैटर्न। कुछ अलग भी है, लाइक आपका हेपाजेंटिक। हेपाजेंटिक में क्या होता है, ये एक डिटर्मिनेट टाइप का ही। सो द डिटर्मिनेट शूट दैट कंप्लीटली टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस। मींस आपका इसमें क्या है, आपका एपिकल जो लास्ट आपका जो शूट होती है वो आपकी एंड में आपका फ्लावर पे इन्फ्लोरेसेंस में है कन्वर्ट हो जाती है। एंड हेपाजेंटिक प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और सारे लाइफ टाइम में एक ही बार उसमें फ्लावरिंग होगी, उसके बाद आपका प्लांट के सेनेसेंस में चला जाएगा और डेड हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल जैसे बनाना या फिर बैम्बू, इन सब में फ्लावरिंग सिर्फ एक ही बार होती है, उसके बाद पूरा का पूरा प्लांट डाई हो जाता है। अब डिटर्मिनेट में क्या है, आपका सिर्फ एक ही प्रोसेस नहीं निकल रहा है, उसमें आपके अदर भी निकलते हैं, नोड से निकलते हैं। तो ये आपका एक टाइप का डिटर्मिनेट शूट है। देन बात करते हैं प्लियोनेंथिक। प्लियोनेंथिक क्या है आपके, जनरली ये पाम में होते हैं, पाम प्लांट्स में होते हैं। सो ये आपका एक इनडिटर्मिनेट शूट है that bear lateral flower but continue vegetative growth। अरे पाम है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसमें आपके फ्रूट्स हैं या फिर लेटरली निकले हैं और आपके जो लीव्स है, तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ क्या है, इसकी कंटिन्यू चल ही रही है। तो इस एक टाइप से क्या है आपका इनडिटर्मिनेट प्लांट। देन प्लियोनेंथिक जो कहते हैं मोनोपोडियल। मोनोपोडियल आपको जनरली देखने को मिलता है ऑर्किड्स। इसका एग्जांपल अच्छा है, ऑर्किड में समझ सकते हैं कि व्हेन स्टेम एक्सिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ अ सिंगल एपिकल मेरिस्टम द पैटर्न इज टर्म्ड एज मोनोपोडियल। जैसे पिक्चर में देखिए, ये इससे लीव्स निकल रही है और आपका एक ही एपिकल मेरिस्टम है, इसमें अदर कोई सेकेंडरी ब्रांचेस नहीं है और ना ही कोई शूट्स है। तो इसके लिए हम बोलते हैं मोनोपोडियल, मींस सिंगल ही स्टेम एक्सिस पे आपका प्लांट क्या है, ग्रो हो रहा है। और देन है आपका सिम्पोडियल। Sympodial means if a given stem axis is derived from the multiple apical meristem। मतलब जैसे इस पिक्चर में देखिए, आपका एक स्टेम एक्सिस था और यहाँ नोड से आपके डिफरेंट आपके एपिकल मेरिस्टम के हैं, आपके ग्रो हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे इसमें शूट के हैं जनरेट हो चुकी है।
और इन नोड से क्या आपका रूटिंग की सर्कुलेटिंग, इसके लिए बोलते हैं सिम्पोडियल। तो जो मोनोपोडियल और सिम्पोडियल टाइप के जो प्लांट्स हैं आपके ऑर्किड में ज्यादा देखने को मिलते हैं। देन बात करते हैं डाइकोटोनमस। डाइकोटोनमस, डाई मींस दो, सिंपली आपको इसे समझ सकते हैं। तो डाइकोटोनमस ब्रांचिंग में क्या होता है, आपका एक मेन स्टेम दो इक्वल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, देन वो दो इक्वल में, देन फर्दर दो। तो ये क्या एक रेयर टाइप की ब्रांचिंग है, जनरली ये नेचुरली आपको देखने को नहीं मिलती, बट इट्स कॉल्ड अ डाइकोटोनमस ब्रांच। देन बात करते हैं अदर पार्ट्स की। देन बात करते हैं सबसे पहले ट्रंक की। ट्रंक क्या होता है? सो ट्रंक अनडिवाइडेड स्टेम ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रंक। तो जबकि प्लांट की स्टेम है आपका नीचे ग्राउंड लेवल से, आप समझते हैं, ये आपकी ट्रंक है। तो ट्रंक को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये आपकी अनडिवाइडेड स्टेम है। ये स्टेम क्या है, कहीं भी इसमें डिवीजन नहीं है। मीन्स हम बात कर सकते हैं जहां से प्लांट ग्रो होता है सॉइल लेवल से, वहां से और जहां तक वो मेन स्टेम आपकी डिवाइड नहीं हुई है उसे पार्ट आप क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। देन बात करते हैं ट्विक्स क्या है। तो ट्विक्स वुडी रीसेंट ग्रोथ ब्रांचेस ऑफ ट्री और shrub are termed as twigs। ट्विग क्या है आपकी इधर की ब्रांचेस है, लेकिन ये क्या है कि रीसेंट ग्रोथ है और ये क्या है वुडी होती है। जैसे सारे फिलहाल देख सकते हैं ये आपकी वुडी है और ये न्यू ग्रोथ है, ये इसका बोलते हैं ट्विग्स। देन बात करते हैं बर्ड की। सो इमेच्योर रूट सिस्टम दैट डेवलप फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन से यहाँ पे आपके नेचुरल टिश्यूज है, वहां पे जो रीजन है उससे आपका क्या डेवलप हो रहे हैं, आपके इमेच्योर शूट्स। जैसे पिक्चर देखिए आपके बर्ड्स है, ये बर्ड यहाँ की अभी इमेच्योर शूट है, इनसे आपकी शूट निकलती है, तो इसके लिए हम बोलते हैं बर्ड। अब बर्ड में आपके दो टाइप के होते हैं, फ्लावर बर्ड और दूसरा आपकी शूट बर्ड। मे बी इस बर्ड से आपके फ्लावर जनरेट हो या फिर आपका लीफ भी आपकी निकल सकती है। देन बर्ड स्केल क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लीव ऑफ अ बर्ड विच एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैग। तो ये बर्ड है आपकी, सारी की पिक्चर में तीनों चीजों की बर्ड, और ये इनकी जो आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है जो आपकी लीव बनेगी बाद में, इसके लिए हम कहते हैं बर्ड स्केल। देन लास्ट है आपका बार्क। बार्क क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम विच इज कम्पोज ऑफ द टिश्यू आउटसाइड द वेस्कुलर कैबिन ऑफ प्लांट, इट्स आल्सो नोन एज पेरिडम। बार्क या पेरिडम भी कह सकते हैं। बार्क यहाँ पे जो ट्रंक है फिर स्टेम है, उसका आउटर मोस्ट जो आपकी लेयर है, क्योंकि इसमें क्या आपकी लेयर, इस लेयर को आप हटाएंगे देन आपको अंदर वेस्कुलर कैम्बियम मिलता है। सो इसके लिए हम क्या कहते हैं, बार्क। फर्दर नेक्स्ट उसमें हम बार्क को समझते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास बार्क होती है, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको डिवाइड किया जा सकता है। पहले आपका एक्सफोलिएटिंग बार्क। एक्सफोलिएटिंग बार्क इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक्सफोलिएटिंग बार्क का एग्जांपल है। सो इट इज अ बार्क दैट क्रैक्स और स्प्लिट इनटू लार्ज शीट। तो ये आपके क्रैक होते हैं फिर स्प्लिट होते हैं, कैसे आपकी लार्ज शीट में। देखिए आप जो ये बार्क पे निकल रही है ये क्या है, आपकी काफी लार्ज शीट है, इसके हम बोलते हैं एक्सफोलिएटिंग बार्क। दूसरा आपका फिशर बार्क। फिशर बार्क क्या है, आप ये वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं। सो इट इज अ बार्क विच स्प्लिट और क्रैक्ड इनटू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लूप्स। इसमें देखिए ये आपका वर्टिकली क्या है, आपकी क्रैक हो रही है या फिर आपकी स्प्लिट्स हो रही है बड़े बड़े उसमें, तो ये है आपकी फिशर बार्क। देन बात करते हैं प्लेटेड बार्क। प्लेटेड बार्क विच स्प्लिट और क्रैक विथ फ्लैट प्लेट बिटवीन द फिशर्स। तो आपकी जो फिशर है उनमें आप देखिए, जैसे दूसरा पिक्चर है इसमें आपकी फिशर या आपकी क्रैक हो रही है, लेकिन ये कैसे क्रैक है, आपकी फ्लैट प्लेट्स में, ये बहुत ही थिन से होते हैं और ये आपका पाइन का एग्जांपल है, पाइन। देन ये आपके थिन सी प्लेट की एकदम फ्लैट से निकलेंगे इस बार्क से, तो ये लेयर इस टाइप की होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं प्लेटेड बार्क। देन ये आपकी शेडी बार्क, ये आपकी साइप्रस प्लांट में या फिर आपका जो कोनिफर में देखने को मिल सकती है, लाइक आपकी शेडी है। सब बार्क विच इज कोरसली फाइबर्स, फाइबरस होती है ये और थोड़ी सी कोरस होती है, दीज आर शेडी बार्क। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज स्मूथ, मींस अ नॉन फाइबरस बार्क विदाउट, ना इसमें फिशर्स है, ना फाइबर है, ना प्लेट है और ना ही कोई एक्सफोलिएटिंग शीट है, इसलिए हम बोलते हैं स्मूथ बार्क। सो दिस आर द टाइप ऑफ बार्क एंड दैट्स फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा ये बार्क और बर्ड हिसाब समझ के। अब हम बात करेंगे लीव्स की एंड देन टाइप ऑफ लीव्स एंड लीफ पार्ट पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर टुडे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।